इंटरेस्टिंग ये आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो, मैं आधा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। तो मैं अब आपका दिमाग एक और दो सवाल बाकी है। नहीं, उससे पहले मैं बीच में पूछता हूँ अब आपसे। अच्छा, उसने मुझे दर्द दिया, मैंने बीच से। एंड राजा मौली इज लाइक बुद्धा की तरह, ऐसे ही लाइक दिस। अच्छा, पानी आ गया। अरे क्या हुआ? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जज्बातों के सफर में आपका स्वागत है फिर एक बार। एज यूजुअल मैं आपका दोस्त, आपको तो शायद मेरा नाम पता ही है। आज का जो इंट्रो है मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगा, तो ये इस तरह से है। ABCDEFG HIJKLMNOP QRRR, सॉरी, और एक बार ABCDEFG HIJKLMNOP QRRR। पता नहीं यही क्यों फंसा हूं। अब समझ में आया, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। देखने में खूबसूरत से एक्टर, लेकिन काम से एक्शन डायरेक्टर। इनका एक्शन ऐसा है कि आपके चारों खाने चित्त कर देंगे। बहरहाल एक्टर के तौर पर इन्होंने काफी सारे वेब सीरीज की है, टीवी कमर्शियल्स भी की है, लेकिन एज एन एक्शन डायरेक्टर इन्होंने इस साल की सबसे बड़ी फिल्म की है जिसका नाम है RRR। इसीलिए मैं आर पे अटके जा रहा था। तो इस मुंडे में है दम, नहीं कोई ये गली का छोरा। आइए आज मैं आपसे मिलाता हूं with the highly power packed person Vicky RRR Rora. Welcome, thank you so much. Thank you so much for the rocking introduction. Wow. मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इंट्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ज्यादा तारीफ हो रही है मेरी, कोई बात नहीं। ओके, थैंक्स। बट थैंक यू फॉर द स्पेस। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट था। ये स्पेस थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। वो तो होना ही था, मतलब कहीं ना कहीं होना ही था। एक्चुअली मैं और विकी एक दूसरे को मेरे ख्याल से 3 साल से जानते होंगे। हम लोग ने एक शो किया था साथ में जिसका नाम था पौरुषपुर। तो मैंने ध्यान दिया था, एक खूबसूरत सा एक्टर जैसा दिखने वाला लड़का बगल में बैठा है, बट मुझे लगा एक्टर ही होगा, लेकिन कभी मैंने स्क्रीन में देखा नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसे कुछ बात की किसी से जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत मिलती जुलती थी, तो मैंने बंदे पे ध्यान दिया, बंदा है कौन। तो मालूम पड़ा ये एक्शन डायरेक्टर है भाई। लेकिन जो एक्शन का जो डायरेक्शन दिया था वाकई काबिले तारीफ है। वो जो उड़ के मरने वाला नहीं था, दैट वाज वेरी गुड। इनफैक्ट पौरुषपुर का एक्शन काफी अप्रिशिएट भी हुआ था। मतलब लॉट ऑफ जो YouTube के जो क्रिटिक्स जो रहते हैं उन लोगों ने एक फाइट सीन पिकअप किया था जो हमने POV वाला फाइट सीन किया था। अच्छा। एंड दे रियली अप्रिशिएटेड। मुझे याद है, या कैसल के अंदर। करेक्ट। हम ऑन द स्पॉट जाके हम लोगों ने जैसे कोरियोग्राफ करके मैंने तो उसी वक्त एडिट करके उनको दिखा भी दिया कि दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। तो उन लोग को टेंशन हो रही थी कि ये हम GoPro पे कैसे शूट करेंगे, क्योंकि GoPro और ये कहीं फुटेज अलग तो नहीं होगी। बट आई थिंक मनोज खटोई हु वाज द DOP, he said कि वो एक्सपोजर मैच करके हम लोग वी कैन डू इट। सो ही वाज वेरी कोलैबोरेटिव इन दैट सेंस, एंड दैट्स हाउ द POV फाइट सीन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, आई डोंट थिंक OTT के किसी भी प्लेटफॉर्म में एक थ्रू एंड थ्रू POV फाइट सीन व्हिच लुक्स लाइक अ वन शॉट, दैट वाज द फर्स्ट वन। वो अभी तक किया नहीं है किसी ने। तो अच्छा विकी, अपने जर्नी के बारे में बताना, मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? कोई मतलब मोटिवेशन था इसके पीछे? मतलब आप एक्टिंग भी करते हो, मुझे तो पहले पता नहीं था। पहले मुझे लगा आप एक्टर ही हो। सो बेसिकली आई एम एन एक्टर फर्स्ट। मैंने थिएटर किया हुआ है करीब 3 साल। तो ये एक्शन कैसे आया? एक्शन इज समथिंग दैट हैपेंड टू मी। अच्छा। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्शन में घुसूंगा या एक्शन में करियर बनाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 2012 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट ईयर इन दिसंबर समवेयर आई टोल्ड माय पेरेंट्स के आई वांट टू एक्ट। उससे पहले मैं डैड के साथ, मैं 13 साल का था जब मैंने डैड के साथ काम करना शुरू किया था। डैड इज इनटू प्रॉपर्टीज बेसिकली। सो आई थिंक फाइनेंशियली वी वर नॉट सो स्ट्रांग। सो बीइंग द ओनली सन, आई हैव 2 sisters, one elder and one younger. So being the only son, मतलब वो एक होता है ना कि आप स्कूल के बाद ऑफिस में बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली कॉलेज के बाद आप ऑफिस में बैठ जाओ। सो आई रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड के वेकेशन में तो आई वाज हैंडलिंग द एंटायर ऑफिस। एंटायर ऑफिस में मेरा मतलब है 4-5 ही लोग हैं, तो कोई बहुत बड़ी फर्म भी नहीं थी हमारी उस टाइम पे, बट या वी वर्कड ऑन इट, वैसा सीन। सो एवरीबॉडी थॉट, सबको लग रहा था कि हाँ ये प्रॉपर्टी में ही कुछ करेगा या जो भी है।
2012 में जब मैंने डैड को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी, तो इट केम एज अ शॉक, लाइक के हैं ये कब हुआ तो तू करेगा, तू क्यों करना चाहता है, मत जा, खुद का बिजनेस है, अच्छे पैसे कमा रहा है, तेरे को ऐसे तकलीफ की जिंदगी में क्यों जीना है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई थिंक करीब 6-7 महीने हो चुके थे कि जब मैं ऑलरेडी फुल फ्लेज एक्टिंग में घुस चुका था। दर दर की ठोकरें खा रहा था, ऑडिशन दे रहा था, एक दो काम मिल रहे थे, सब हो रहा था। और उस टाइम पे आई वाज आल्सो मैं मार्शल आर्ट्स भी कर रहा था। मैं ब्लैक बेल्ट इन कराटे, गोजुरू कराटे में गोजुरू में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। आई एम अ थर्ड डान। थर्ड डान। और उस टाइम पे आई थिंक मेरे ख्याल से ऑरेंज के भी आगे नहीं पहुंच पाया। ग्रीन इज द मैक्सिमम आई हैव रीच्ड। अरे बहुत बहुत अचीव किया अपनी जिंदगी में। आप क्या बात कर रहे ब्लैक अचीव करना चाहता था बट जा ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग ब्लैक है ना, एक एक्चुअली हवा बना के रखा हुआ है। ऑफ कोर्स आप ब्लैक तक पहुंचे तो आपने कुछ जिंदगी के कुछ 5-6 साल आपने डिसिप्लिन में बिताए हैं, दैट्स इट। बट ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि मतलब अब आपसे ज्यादा खतरनाक कोई इंसान नहीं है। ब्लैक का मतलब ये है कि यू आर नाउ केपेबल ऑफ अ सर्टेन डिसिप्लिन। आपको पंच मारना आता है, आपको किक करना आता है, आपको ब्लॉक करना आता है, और कुछ कॉम्बिनेशंस आपको आते हैं। तो आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि हाँ ठीक है, आपकी प्रिसिशन जो है इंप्रूव हो चुकी है। बट आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग आपकी फर्स्ट ब्लैक बेल्ट के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि दैट्स वेयर इट गेट्स एडवांस। तो मैं अपनी क्लास में था, 50 स्टूडेंट आते हैं हमारी क्लास में, मतलब मुझे मिला के बच्चे भी आते हैं, सारे एज ग्रुप आते हैं। एंड सडनली हुआ ये कि मेरे जो टीचर थे, जो उस टाइम के एशियन मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर रवि लालवानी, एंड लाइक उनकी क्लासेस अभी भी चलती हैं, ऑल ओवर इंडिया चलती हैं इनफैक्ट। तो वो पता नहीं क्यों उन 50 स्टूडेंट्स में से वो चल के मेरे पास आए और मुझे बोला कि एक फाइट है, 2 लोग लड़ रहे हैं, हाथ बंधा हुआ है और ऐसा कुछ डिजाइन करना है कुछ। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास ही आके उन्होंने मुझे ही क्यों बोला ये, बट उन्होंने बोला आप क्लास से 1-2 स्टूडेंट को ले लो और तुम जो है डिजाइन कर दो। मैंने बोला ठीक है सर, कितने मिनट की फाइट है? बोले 1-2 मिनट की फाइट है। तो मैंने 4 मिनट की फाइट मैंने डिजाइन कर दी। अच्छा। कुछ नहीं बताया उन्होंने कि ये क्यों है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है या किसी चीज के लिए है, क्या है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। मतलब ठीक है सर, हो गया, कोरियोग्राफ हो गया, अच्छा ठीक है। अब ये देखने के लिए संजय गुप्ता आएंगे, क्योंकि संजय गुप्ता इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज मेकिंग शूट आउट एट वडाला। तो शूट आउट एट वडाला में ही वांट्स टू शो समथिंग डिफरेंट। मैंने बोला ठीक है। तो फिर अगले दिन हमने वापस थोड़ा प्रैक्टिस किया और उन्होंने बोला कि अभी संजय गुप्ता आने वाले हैं। तो आने में 3 घंटे लगा दिए, शाम के 7 बज गए जब वो आए, अंधेरा हो चुका था। बट संजय गुप्ता आए, उनका एक प्रोडक्शन का कोई मैनेजर था वो आए, और एलन अमीन जो एक्शन डायरेक्टर हैं, तो वो आए। सो संजय गुप्ता saw it and he said, I love it, I want it. He just said that. And that's how my entry into the action industry, shoot out at Wadala में जो पहला जो जॉन अब्राहम और चेतन हंसराज का जो जेल का फाइट है, जहाँ पे उन दोनों का हाथ बंधा हुआ है, एंड इन दी एंड चाकू का जो उल्टी साइड से वो मतलब सॉरी अब चम्मच के उल्टी साइड को चाकू बना के जो वो मार देते हैं चेतन हंसराज को, वो मेरी पहली फाइट। That was your idea? Yeah, that was my first as a fight choreographer. अच्छा। कि वो कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, क्या मूव्स होंगी बेसिकली। सो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगिन। और उस टाइम पे एलन सर को मेरा काम शायद पसंद आया और ही डिस्कवर्ड मी, एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे अपने हर एक एक्शन प्रोजेक्ट पे बुलाया। तो मैं एक्टिंग तो कर ही रहा था, एक्टिंग में तो मैं काम कर ही रहा था, बट लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि ये शायद मुझे और सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एक्सपोजर है कि मुझे डायरेक्टली जो है एक्शन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो सीखने का मौका मिलेगा। कल को अगर मुझे परफॉर्म करना हुआ तो मुझे पता होगा कि मुझ पे क्या अच्छा दिखता है और क्या अच्छा नहीं दिखता है। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ देयर इज अ बिग गैप इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज। तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा मुझे और सीखना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको एक्शन सीखने का मौका मिल सकता है, लाइक अ प्रॉपर एकेडमी, लाइक किसी किस्म की वर्कशॉप या ट्रेनिंग या कुछ। तो टू माय सरप्राइज देयर वाज नॉट अ सिंगल प्लेस जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो कि एक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, like a proper academy, like a proper schooling, like a proper, जैसे
एक्टिंग सीखने के लिए देयर आर एक्टिंग वर्कशॉप्स, देयर आर एक्टिंग स्कूल्स, डांस सीखने के लिए देयर आर डांस वर्कशॉप्स, देयर आर डांस स्कूल्स। वैसे ही एक्शन सीखने के लिए लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं। एंड आई नो वन थिंग, आई अपने पहले एक्सपीरियंस के बाद मुझे इतना तो समझ में आया था कि जस्ट बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट इज एक्चुअली नॉट इनफ। क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है अपने पहले काम करने में। इट इज अ लॉट अबाउट टाइमिंग, रिएक्शंस एंड यू नो हाउ टू फॉल विद सेफ्टी एंड देन अंडरस्टैंडिंग। इंटरेस्टिंग, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो, मैं आधा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। तो मतलब सत्य आधे में ही रोक दिया था मैंने। एनीवे, हाँ, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट यू हैव मेड। बेसिकली ये आइडिया, ये बोलते ना, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक्शन आता है लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट किया परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये माइंड वैसा काम किया आपका। हाँ, मतलब ये मुझे लगा कि मुझे कुछ ऑप्शन नहीं था, बल्कि मुझे करना ही पड़ा, इस चीज की तरफ ध्यान देना ही पड़ा। एंड करीब 6-7 साल सर के साथ काम करने के बाद आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ फोरस्क्वायर। तो फोरस्क्वायर इज बेसिकली माय कंपनी, जहाँ पे जिसको तो शुरुआत, फोर्स आई अंडरस्टूड, स्क्वायर वो कैसे? फोरस्क्वायर इज नथिंग बट बेसिकली इसके आप एक दो मीनिंग आप निकाल सकते हो। मतलब दोनों मीनिंग हम पॉजिटिव ही थे, तो हमने बोला एक है फॉरवर्ड फोर्स, कि जो फोर्स जो हमेशा सिर्फ आगे ही चलती रहती है, एंड देन देयर इज के फोर्स दैट इज लाइक टू बी रेकन्ड विद, व्हिच इज अनस्टॉपेबल। एक वो चीज है। तो हमें लगा कि ये दिस इज अ, एंड आई वांटेड अ नेम व्हिच इज यूनिवर्सल। मैं ऐसा कुछ नाम नहीं चाहता था कि जिसका मीनिंग जो है कोई रिलीजियस तरीके से निकाल ले या पॉलिटिकल तरीके से निकाल ले, या फिर उससे ये पता चले कि हाँ ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी ही है। तो मैं चाहता था कि उसका मीनिंग जो है एक यूनिवर्सल होना चाहिए, ताकि लोग जब आए और इसको ज्वाइन करें तो वो उस मीनिंग को पर्सनली ले, कि अगर मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे, देन आई विल बी अ फोर्स टू रेकन विद, लाइक आई कैन बिकम अनस्टॉपेबल। मतलब ऐसा चीज है। तो ये रीजन था उस नाम के लिए, जबकि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे पार्टनर का आइडिया था। बट शुरुआत में मुझे इनफैक्ट ये पसंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टर लगा, फोर्थ स्क्वायर ऐसा। मैंने बोला ये कैसा नाम है ये। बट आई थिंक 1-2 दिन में ये स्टार्टेड रिंगिंग इन आवर ईयर्स। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ा ठहराव है। फोर्स स्क्वायर कैन नॉट बी, मुझे लगा था फोर्स स्क्वायर। हाँ करेक्ट, फोर्स सिगरेट का ब्रांड नहीं, हमें वो हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करें, कुछ अनहेल्दी चीजें हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। फोर्स स्क्वायर, या सो शुरुआत करने का रीजन यही था बेसिकली। वी डिजाइन्ड अ डिटेल्ड करिकुलम फॉर एक्टर्स, एंड इट इज सो डिटेल्ड दैट इट इज ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हमेशा अवेयर आप रहेंगे कि आपका कैमरा कहाँ पर है। सो आपके हमेशा कैमरा के अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो मीनवाइल सिंस हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ना आप व्यूअर्स को आपके डिटेल दो थोड़ा, आपका ये कहाँ है, कैसे करते हो, क्योंकि काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनको पता भी चलेगा। शायद कितने लोगों को पता भी नहीं, अवेयरनेस इस चीज का, जैसे मुझे भी नहीं पता था मार्शल एक्शन परफॉर्मेंस, राइट। मतलब हमको पता तो है, बट एग्जैक्टली आप लोग क्या किस चीज पे काम करते हो? एक्शन परफॉर्मेंस है एक नया टर्म है, तो आप बताओ ताकि उनको भी अगर इंटरेस्ट है तो वो भी आके ज्वाइन करें। बेसिकली आपको एक एक्टर के लिए अगर एक एक्शन के लिए परफॉर्म करना है, एक्शन मूवी के लिए परफॉर्म करना है, तो उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि बेसिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, पर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए? आप जब एक एक्टर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उसको सामने वाले को मुक्का मारने का सीन है, तो आप सच में उसको मुक्का तो नहीं मारेंगे। ऑल्दो भले आपको डायरेक्टर शायद बोले कोई बात नहीं, 1-2 बार लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, बट लेकिन नहीं, कोई बात है, सामने वाले को चोट लग सकती है। आपके परफॉर्मेंस में आप डर के परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको हमेशा यही डर लगा रहेगा कि आप उसको जोर से तो नहीं मार दोगे, कहीं उसको गलती से लगना चाहिए, या तो उसको ना लग जाए या तो मुझे ना लग जाए। तो सबसे पहला काम जो हमारे करिकुलम में ये है, वो आपसे ये डर निकालना चाहते हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, सेफ्टी पे ध्यान दें। सेफ्टी जो है वो इनग्रेन्ड है हर एक चीज में, कैसे गिरना है, कैसे पंच करना है, कैसे थप्पड़ मारना है, कैसे बाल खींचने हैं, कैसे बिलो द बेल्ट मारना है। मतलब ये वो बेसिक्स हैं जो आपको थ्रू आउट द फिल्म इंडस्ट्री किसी ना किसी मूवी में ये वाले सीन्स आपको दिखते ही दिखते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सीखना है इमोशन, स्टाइल और एक्शन, यू हैव अ वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज फोर्स स्क्वायर, राइट? यू गॉट इट, फोर्स स्क्वायर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इतने लोग, अब जैसे आपने बोला आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ काम किया है जी, तो इस इंडस्ट्री में
फॉर एग्जांपल अपने फिल्म फ्रेटर्निटी में बहुत सारे इश्यूज का सामना तो ऐसे ऐसे तो हर फील्ड में करना पड़ता है, राइट। पर यहाँ मेरे ख्याल से कहीं कहीं कुछ ज्यादा हो जाता है हर मौके पर, मोमेंट पर। अभी भी इतना काम करने के बावजूद भी कुछ इश्यूज से डील करना पड़ता है जो पहले भी कर चुके, अभी भी करना पड़ रहा है? नहीं, क्या आपके मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जब आपको इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, मतलब ये तो गिवन है। पहला इशू होता है कि आपका खुद के साथ होता है कि आप वाकई जिंदगी में करना क्या चाहते हो। अच्छा ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करना चाहते हो, अब कैसे करोगे वो एक इशू है। मेरे साथ बहुत वो एक इशू है कि आप करोगे कैसे। फिर होता है कि चलो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है, अब लोग इकट्ठे करने हैं, तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई आप वो टाइम होगा जहां पे आपको लगेगा कि आप अपने सबसे जिगरी दोस्तों से बात करोगे, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका साथ देंगे, बट नहीं, वो लोग नहीं आते, कभी कभी आते भी हैं, और उस टाइम पे रियली आपको पता चलता है कि आपको कौन साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। बट इट्स आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, बिकॉज आपका विजन अलग है, किसी और का विजन अलग है। आपका विजन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर कोई समझ लेगा, हर दोस्त समझ लेगा। आपकी खुद की फैमिली कभी कभी आपका विजन नहीं समझती है, बट अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है, आपको खुद के ऊपर भरोसा है और आपको मालूम है कि इससे लोगों का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। तो सेल्फ बिलीफ इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इट्स से। सुपर सुपर इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। और इस चीज के लिए मोटिवेशन जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है इनफैक्ट। ओह या बिकॉज आप ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये बहुत सारा ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको जिंदगी में कुछ भी काम करने के लिए आप मोटिवेशन का इंतजार करते हो। हाँ, कि मेरे पास कब कुछ लाइफ में कुछ प्रेशर आएगा तो मैं ये करूंगा, मेरी लाइफ में कभी ये हो मोटिवेशन जाएगा। ढूंढता है इंसान, मोटिवेशन इंसान ढूंढता है कि हाँ मेरे पास मोटिवेशन आ जाए, बस मोटिवेशन। आजकल मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से हो नहीं पा रहा है। हाँ, एक बार वो मैं जोश में आ गया ना तो मैं कर दूंगा। ये एक्चुअली ये मैं भी बहुत बार यूज कर चुका हूं, जब वर्कआउट वगैरह करने नहीं जा पाता हूं तो मैं Correct. यही बोलता हूं किसी को, मोटिवेटिंग फील, मोटिवेशन नहीं हो रहा फील। जिंदगी की सारी जरूरी चीजें बोरियत में है, मोटिवेशन में नहीं। बोर्डम ही जितनी भी बोरिंग चीजें हैं वो हाँ। सारी की सारी फायदेमंद है आपके लिए, पर आप नहीं करते क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हो। हाँ, तो आपको जिम जाना है, Actually, आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप जिम नहीं जाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेशन कैन गो अगेंस्ट यू। आपको मोटिवेशन का बारे में सोचना है, आपको इसको एज अ ड्यूटी करना चाहिए। मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ लेकिन मुझे जाना है जिम, वो मेरी ड्यूटी है। मैं मोटिवेटेड ये नहीं चीज हूँ। रिलेट करता हूं, मोहम्मद अली ने बोला था ना कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माय प्रैक्टिस बट आई न्यू फॉर द फैक्ट दैट रेस्ट ऑफ द लाइफ आई एम गोइंग टू बी अ चैंपियन, लिव लाइक अ चैंपियन। Absolutely. मतलब हमेशा बोर फील होता था, डीमोटिवेटेड फील होते थे, फिर भी ही कंटिन्यूड। करेक्ट। करेक्ट, दैट्स तो व्हाट आई जिंदगी में रिलेटेड विद। आपको वही है, इश्यूज प्रॉब्लम्स ये सब कुछ आएंगी, बट क्या अगर आप मोटिवेट हो सकते हो तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो, विच मींस यू कैन गेट इजीली वैलिड पॉइंट। इन्फ्लुएंस्ड। तो आपको जो भी आउटर एनर्जी है उससे आपको अपनी इनर एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर ये सब नॉलेज है ना सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट से ही आ सकता है। ये क्योंकि मुझे पता है डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मार्शल आर्टिस्ट का कोर है। इसके लिए आई सपोर्ट ऑल द टाइम मार्शल आर्ट्स। मतलब वर्कआउट वगैरह स्पोर्ट्स है वो तो सही है अपनी जगह पर मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज है जो आपको अंदरूनी ताकत को जगाना सिखाती है। डिसिप्लिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज वेरी एसेंशियल इन लाइफ। या और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मेरे जो जिंदगी में मुझे जो मेंटर्स मिले हैं उनको भी जाता है। बिकॉज ये मेंटर्स कभी अनएक्सपेक्टेडली आए और ये मेंटर्स कभी जब मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के मुझे सिखाया। वैसा भी हुआ मेरे साथ, और इन अ गुड वे ऑलवेज, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। आई हैड लाइक 4 मेंटर्स। एक सबसे पहला मेंटर मेरा दोस्त था अखिल अनिल कुमार। ओके, हाँ मतलब सॉरी वो है अभी आजकल गायब है, हम लोग टच में नहीं मतलब अभी मेंटोर नहीं या बोलने। सो ही इज एक्चुअली अ फ्रेंड whom I जिसको मैं साइलेंस में मैंने अपना मेंटोर बना दिया था। अच्छा, तो वो मुझे सबसे पहले जब मेरी फिजिकल ट्रेनिंग जो है, जो मेरी जिम में जाते हैं हम लोग, जोश में होते हैं, 2 दोस्त लोग जिम करते हैं, तो वो मुझे हमेशा बोलता था कि तुम जो भी करते हो ना उसको बस एक और पुश दिया करो एंड में, कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी लिमिट 10 पे खत्म हो जाएगी तो तुम 11-12 तक पुश करो। हर बार तुम्हें अपनी लिमिट जो है पुश करनी चाहिए। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी। दूसरे मेंटर डॉक्टर रवि लालवानी, जो मेरे जो मार्शल आर्ट्स, मेरे जो कराटे के गुरु जो हैं, तो उनके साथ भी मैंने साइलेंस में ये सीखा कि मार्शल आर्ट फिटनेस नहीं है, मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस नहीं है। मार्शल आर्ट्स इज एक्चुअली इज योर लाइफ डिसिप्लिन, वे ऑफ लिविंग, हाँ, इज द वे ऑफ लाइफ, जैसे हम बोलते डिसिप्लिन वे ऑफ लिविंग। हैं। तो मुझे डिसिप्लिन जो है वहां से सीखने का मौका मिला।
मेरे जो तीसरे गुरु हैं जो हैं कैप्टन एल्बर्ट लुई, हु इज एक्स आर्मी, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस 9 पैरा कमांडोस। तो उनकी जो भी मेरे वेपन्स की ट्रेनिंग है, तो उरी हैपेंड बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग विद कैप्टन एल्बर्ट। तो उरी का भी मैं हिस्सा था। तो जो भी उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारे माइंड की कोई लिमिट ही नहीं, जो लिमिट तुम सेट कर दोगे वो तुम्हारी लिमिट बन जाएगी। सो उनके साथ हम ही सेट करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स। करेक्ट, हमारे लिमिटेशंस, हमारे बिलीव्स, हमारी मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, हम ही सेट इन्फ्लुएंस, वो सब दिमाग से पैदा होता है। और द ब्यूटीफुल पार्ट इज दिमाग में ही खत्म कर सकते हैं हम, लेकिन हम करते नहीं कर पाते, हम उसको ओवरथिंक करते हैं। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, ऐसा सीन है। तो ये चीज है। ये मैं बेसिकली, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है जिसके लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं भी होता है ना, वो कॉम्प्लिकेशंस ढूंढता है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि बात करने में अगर वो बोले कि नहीं मेरा लाइफ एकदम सही, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से वो फील करता होगा मैं ऑड मैन आउट हूँ, हर कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहता है। तो हम बाय डिफॉल्ट अननोइंगली कॉम्प्लिकेशंस, बावर्ची का डायलॉग है, बावर्ची का डायलॉग है, इट इज सो सिंपल टू बी डिफिकल्ट, बट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन हम कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका। क्यों ढूंढ रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, मेरा अगला सवाल, बेसिकली ये शो का नाम है जज्बातें। जज्बातें जैसे इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो जस्ट बातें कर रहे हैं हम, और दूसरा जज्बातें, दैट इज इमोशन। वो तो जब मेरे को तो वही जज्बाती लगा था, मतलब डायरेक्ट दिल से। तो मेरा पूछने का मुद्दा ये है कि आपको लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है जिससे आपने डील किया है, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, वरी होगा, फियर हो गया किसी चीज का, ओवर थिंकिंग हो गया, ऐसा कोई लाइफ में रहा है? क्योंकि मुझे लगता है ये हर एक का है, हर एक की प्रॉब्लम है, कोई बताता नहीं है। और आई थिंक ये प्रॉब्लम्स रियल है, रियल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही है, घूमते रहते हैं। नहीं, हमारे अंदर है, बट लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं, ये और ये रियल प्रॉब्लम्स है। क्योंकि एक सबसे पहले एंजाइटी आपको, मुझे लग रहा है कि इंसान को तभी होती है जब उसे पता नहीं होता कि उसे जिंदगी में करना क्या है। सो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं 2012 तक मैं नॉन स्टॉप जो है पापा के साथ जो है ऑफिस में जाता था, काम करता था, एंड आई वाज हैंडलिंग द एंटायर ऑफिस। मे बी एट एक ऐसा समय था कि जब मैं भी शायद यही सोच रहा था कि शायद मैं यही करने वाला हूँ अपनी जिंदगी में। तो एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट था मैंने, क्योंकि मैं थिएटर साइड बाय साइड कर ही रहा था। थिएटर में पैसे मिलते नहीं है जब आप सीख रहे हो, क्योंकि मैंने मतलब 1 साल तो मुझे याद है मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड किया। अच्छा। और बट जब वो भी करता था तो फुल, मतलब सब बोलते थे कि इसके जैसा बैकग्राउंड करने वाला कोई नहीं है। तो क्योंकि मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि जिंदगी में कोई भी चीज करो तो पागलपन की हद तक करो, कि लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या, फिर वही लोग तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे कि तुमने कैसे किया। करेक्ट। सो आई वाज लाइक कि मे बी जो भी मुझे मिलता है मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। बट तो मैंने थिएटर किया था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा था जिंदगी में उस टाइम पे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, प्रॉपर्टी के लाइन में हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था और मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई भी की। एक प्रोजेक्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एक जगह गया, मतलब किसी मोटिवेशनल स्पीकर वाले यहाँ पे भी गया। कराटे अपने मेरे को सर ने भी बोला कि तू कराटे स्टूडेंट्स को भी सिखा दे, तो मैंने 1-2 क्लास वहां पे भी सिखाई। मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था क्योंकि पता ही नहीं था जिंदगी में, शायद वो श्योरिटी नहीं आई थी उस टाइम पे। और समय बीता जा रहा था, क्लॉक वाज टिकिंग। ये तो आपने मेरे सुंदर चेहरे की तारीफ की है, बट लेकिन मैच्योर्ड हूँ मैं एक्चुअली, वाकई में एज वाइज भी। तो फिर उसके बाद कहीं 2012 में अक्टूबर के आसपास आई मेट अ क्लाइंट, जो मुझे बताया गया कि आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इस क्लाइंट को हैंडल करना है। तो मैं निकला उनको क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा था। मुझे इनफैक्ट ये भी याद नहीं है कि वो क्लाइंट किसी बड़ी ग्लोबल फर्म का बंदा था, वो इतना मुझे पता है। और उसने अपना नाम बताया और अपनी डेजिग्नेशन बताई कि हाय, आई एम सो एंड सो and I am the VP or something of this company. And I have no idea. I till date I don't remember what he said, but I just remembered one thing. The next thing that he asked me, और अगली चीज जो उन्होंने मुझे पूछी थी कि what do you do? और जिंदगी में पहली बार मैं ब्लैंक हो चुका था किसी के सामने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या बोलूं, कि मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ या मैं एक एक्टर हूँ।
तो आई वॉज ब्लैंक, मतलब, और ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। मैं घर पे आया, आई थिंक मैं अपने कमरे में गया और बहुत रोया। अच्छा। हाँ, और फिर अगले दिन मैंने डैड को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी, और मुझे मेरे लाइफ में कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि अगर कोई मुझसे पूछे तो कि वो मैं, डे था, हाँ, वो मेरा डिसाइडिंग डे था मेरे मोमेंट, डिसाइडिंग मोमेंट। सो मैंने डैड को ये बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में कोई ऐसी कंफ्यूजन हो। कोई अगर मुझे पूछे कि मैं क्या करता हूँ तो मैं सीधा बोलूँ कि मैं एक एक्टर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर कंफ्यूज रहूँ, तो मुझे वो क्लैरिटी चाहिए मेरी जिंदगी में, और अब मैं ये करूँगा। बहुत सारे सवाल उठे कि तू कैसे कर लेगा, क्या कर लेगा, ये वो, तेरा कोई देयर इज नो गॉड फादर फॉर यू, नथिंग, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो। मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन की है कि मुझे अपना महीना निकालने के लिए बेसिक कितने से खर्चे में मैं अपना महीना निकाल सकता हूँ। अगर मैंने अगर उतना भी कमा लिया, सो आई विल बी हैप्पी डूइंग इट। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे हीरो बनना है या मुझे स्टार बनना है या कुछ करना है, नहीं। आई थिंक माई लव इज एक्टिंग एंड आई जस्ट वांट टू एक्ट, और कुछ भी रोल मिलेगा तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे फिर डैड ने एक चैलेंज दिया, बोला कि ठीक है बेटा। तो हर पेरेंट का यही सवाल, यही मतलब वो अगला सवाल होता है कि कितना टाइम चाहिए तुम्हें। आई थिंक ये हर पेरेंट का सवाल है कि तुम कितना टाइम देना चाहते हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक्टिंग आदमी करियर कैसे, मतलब ये तो हॉबी हो सकती है, बट इसमें प्रोफेशनल करियर कैसे हो सकता है। मैंने बोला ये कैसे सवाल है कि 6 महीने ले लो या 1 साल ले लो। मैंने बोला मुझे जिंदगी भर ये करना है, अब मैं भूखे नंगे रहूं या कुछ भी हो, मतलब मुझे यही करना है। तो देन इज लाइक कि नहीं, अगर आपको करना है तो आप करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बट अगर आप हर महीने इतने अमाउंट घर पे दे सकते हो ओवर एंड अबव योर ओन एक्सपेंसेस, देन यू कैन गो एंड एक्ट, नोबडी विल स्टॉप। कंडीशन सेट थे, ये कंडीशन थी उनकी। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको आधा दिन जो है ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा। और उन्होंने जानबूझ के उस अमाउंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रखा, नॉट इम्पॉसिबल नहीं रखा, उन्होंने थोड़ा सा चैलेंज दिया, एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड दैट। और तब मैंने उनको बोला कि अब भले मुझे भूखे नंगे रहना पड़े लेकिन ये पैसे तो मैं आपको लाके दूंगा, और मैं कभी ऑफिस नहीं आने वाला। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक कभी ऑफिस, मतलब मैं कभी मुड़ के गया नहीं। तो मुझे क्या याद आ रहा पता है, ये बोलते बोलते सलमान खान मैंने प्यार किया से। हाँ, तो उसको बोला जाता है ना कि हाँ, इतने पैसे correct. कमा के लाओ, Correct, तो correct, शादी और correct, बेचारा हाँ. रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब जब ये सब पूरा इंसिडेंट बता रहे थे, मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। तो मेरे डैड ने तो मुझे बोल दिया अभी तो किसी बेटी तो बेसिकली आपका प्यार ये था, मेरा प्यार आपकी यही भाग्यश्री, है, आपकी भाग्यश्री है। मेरी भाग्यश्री ये है। या है, मतलब मुश्किल रहा है, मतलब मेरे लिए भी लक तो काम नहीं करेगा, ये मैं सोच के चल रहा था कि लक को तो साइड पे रख दो भाई, क्योंकि लक के बेसिस पे तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मोटिवेशन, लक, ये वो तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला है। तो तुम्हारे लिए क्या काम करेगा? तुम्हारे लिए काम करेगा द गेम ऑफ एवरेजेस। ओके, तो द गेम ऑफ एवरेज ये बोलती है कि अगर तुम 100 ऑडिशन दोगे 1 महीने में, तो क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुमको एक भी काम नहीं मिलेगा? तो मैंने बोला अब तो मैं 100 ऑडिशन दूंगा सबसे पहले। तो मैंने 100 ऑडिशन दिए और एक भी काम नहीं मिला। तो वो एक भी काम नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे याद है करीब 6 महीने तक मैंने जब ऑडिशन दिए, 360 के ऊपर हो चुके थे ऑडिशन, तब जाके मुझे मेरी पहली एड मिली। पहला लाइफ ओके का प्रोमो था मल्लिका शेरावत के साथ, जहाँ पे मैं ऐसे आता हूँ और मल्लिका शेरावत का ऐसे गुलाब देता हूँ और मुझे कोई उठा के ले जाता है। बस उतना सा रोल था मेरा, और उसके मुझे कमीशन वमीशन काट के कुछ 15,000 रुपये मिले थे, और मैं इतना खुश हुआ था, मैंने बोला वाह पहली कमाई। बट उन 6 महीनों में जो मुझे एक भी काम नहीं मिला था, लेकिन मैंने ऑडिशन बहुत जगह, मतलब मैं दिन के करीब 6 महीने का 15,000, 6 महीने का मतलब मैंने ऑडिशन बहुत दिए थे, रिजेक्शन बहुत झेले थे। तो बहुत सारे लोगों को पता था कि ये लड़का आता है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि ये इस नाम का एक एक्टर आ चुका है मार्केट में, तो चलो इसको। तो उस पहली एड के बाद आई थिंक हर महीने मुझे एक दो काम ऐसे मिलना शुरू हुआ। जी टीवी का पहला शो मिला मुझे, रब से सोना इश्क। फिर उसके बाद मैंने और स्टार का शो किया, क्या नाम था उस शो का, मैं कैसे भूल सकता हूँ। होता है, हाँ, बात करते करते। तो या सो दैट शो बेसिकली डिड रियली वेल। बहुत टाइम हो चुका है यार, 2013 की बात है ये, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो
या वो शो किया और उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, आयुब खान थे और वत्सल सेठ और अच्छा हाँ तो वो रोल भी जो था, मेरा जो रोल था करण करण बासु का रोल था, इतना मुझे याद है। तो वो काफ़ी चला। फिर उसके बाद एक दूसरा टीवी शो किया, पर वहाँ पे भी खुशी नहीं थी, तो मैंने बोला मैं एड्स पे फोकस करता हूँ। आज 200 के ऊपर एड्स मैं कर चुका हूँ। 200 के ऊपर एड्स कर चुका हूँ। काफ़ी सारी बड़ी एड्स की हैं। मतलब एक एक्टर का खाली सपना होता है कि उसकी एड जो है वो मैच के बीच में दिखा दे। तो बहुत सारी मेरी एड्स हैं, जैसे KFC की या कोका कोला की एड है, कि मतलब वो भाई वाली जो एड है वो है, और पेटीएम की एड है, या फिर हीरो होंडा स्प्लेंडर की एड है। तो ये सारी एड्स मेरी बैक टू बैक जो है मैच के बीच में मेरे रन ख्याल होती से है। अभी ये देखने के बाद काफी सारे ऐड ढूंढना शुरू कर देंगे। आप YouTube पे जाओ, विक्की अरोरा एड फिल्म डालो, आपको सारी धड़ाधड़ मिल जाएंगी। सो तो ये ऐसे ही मैंने चेहरे की तारीफ नहीं की थी, आप समझ में आया ना आपको मैं देख के क्या सोचता था। तो एक्शन डायरेक्टर तो शॉक था मेरे लिए, सरप्राइज। तो ऐसे चेहरे देखने नहीं मिलते ना एक्शन में। हाँ, मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बट मेजर जो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम हर लेवल पे आती हैं। अब जब मैं काम करता हूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी आती है लोगों को इकट्ठा करने में। बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आती है, वो है पॉलिटिक्स, जो हमारे आस-पास जो एकदम इर्द-गिर्द घूमता रहता है और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे आस-पास है। एंड अचानक आपके साथ एक दिन ऐसा कुछ होता है और आपको रियलाइज़ होता है कि ये व्हाट वेंट रॉन्ग। हाँ, और फिर उस ये मेरे ख्याल से ये हर आई एक के थिंक साथ मेरे साथ हर बहुत बार इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है या और एक एक लेवल तक बढ़ता भी है, क्या हुआ क्या। तो उस केस में उसको ये सवाल आता है कि क्या हुआ ये? मतलब ये तो, और वो आपके हाथ में नहीं होता है। हाँ फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपके पीछे जो है कि क्या पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंट मैनिपुलेशन गेम चलती है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो भयानक चीज़ है, जिससे लोगों को डर के रहना भी चाहिए, वो है, ये मैंने किसी इंटरव्यू में भी मैंने सुना था, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट आल्सो, व्हिच इज लेजी पीपल हु आर सुपर एम्बिशियस। अच्छा मतलब ये वो आलसी लोग हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, और वो आपको काम खींच के आपका काम लेना में विश्वास रखते हैं। सो दे विल पुट यू डाउन in some way, in their own way, in somewhere or the other, because they are lazy, और उनका काम ही यही है कि सामने वाले को Basically काम कैसे छीन लेना दूसरे किसी का काम छीनना, किसी को नीचे गिराना, किसी के बारे में चुगली करना, किसी के बारे बैड में माउथिंग बैड माउथिंग करना। और ये उनको बहुत मजा आता है ये करने में, क्योंकि वो घर पे बैठ के उनको सिर्फ कॉल मिलाने या लोगों को सिर्फ बातें करनी है। और वहीं पे बैठे बैठे उनको लगता है कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो अभी यंग है, वो तो कर नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ रीजन देगा। ये कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। आई थिंक इन आलसी लोगों से आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम रियल है। जेलसी इज रियल, जेलसी इज वेरी रियल, जेलसी इज वेरी वेरी रियल। मतलब वेरी रियल। एक आदमी अगर आपसे अगर जेलस हो जाए, और अगर आपको सोचना चाहिए इस बात पे कि उस आदमी के साथ आप अपनी इंडस्ट्री में कभी ना कभी तो आप टकराते रहोगे, और जब जब वो आपको मिलेगा वो आपसे जेलस रहेगा और आपके बारे में बैड माउथिंग करेगा, और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उसका टारगेट बन चुके हो। सो यू डोंट वांट टू बी अ टारगेट टू एनीबॉडी। दैट्स व्हाई इट्स सुपर इंपॉर्टेंट टू कीप योर काम, pray for that person, at the same time pray for yourself also. Forget about it and work hard in silence. In silence, yeah, working hard in silence. Working hard in silence is super super important. फिर जब साइलेंट ब्रेक करोगे तब इट्स टू लेट फॉर एनीबॉडी टू कैच अप विद यू। हाँ, उसके बाद आप भर के अपना प्रमोशन करो, जो करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जैसे वो जो एग्जांपल है ना, डायमंड जब आता है उसके पहले कोयले में ही होता है, तो उसके पीछे काम तो चल ही रहा है ना। करेक्ट। लेकिन डायमंड निकलता है, इट्स प्राइसलेस। करेक्ट। कोई आपसे अगर जेलस फील कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट अगर बैड माउथिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, और उनको लगता है कि उनको काम नहीं मिल रहा बिकॉज दूसरे लोगों की वजह से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगेन, आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है। अगर आपको मोटिवेशन का रीजन नहीं चाहिए, आपको डीमोटिवेशन के लिए भी कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड स्नैप आउट ऑफ इट, यू शुड थिंक अबाउट इट कि आपका काम आपको इसलिए नहीं मिल रहा है। वो मोमेंट मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल है, टू स्नैप आउट ऑफ इट। करेक्ट। अगर उससे निकल जाओ तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी लाइफ में। और निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप और मेहनत करो, और काम करो, और काम करो। You have a problem in life, work hard. You are not making money, work hard. You are depressed,
work hard. Somebody bad mouthing, you work hard. There is no other option. You work hard and you prove your point by the work that you deliver. Let your work speak for yourself. Yeah, और कुछ नहीं है. जिसको जो बोलना है वो बोलता रहेगा. उससे ये नहीं साबित होता कि आप कैसे इंसान हो, उससे यही साबित होता है कि वो लोग कैसे. एक्चुअली थैंक यू सो मच विकी. मेरे ख्याल में इतना मैंने लाइट लाइफ का एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कि मैंने बोला मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखकर. वेरी आई मीन यू आर क्वाइट मैच्योर्ड. आई हैव टू एक्सेप्ट. ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आई थॉट यू आर समथिंग एल्स. नहीं, यू आर स्टिल अ बिग ब्रदर. मैंने दिमाग में ही नहीं लाया था उस चीज को, बट द इनसाइट्स यू हैव गिवन राइट नाउ वेरी वेरी एसेंशियल टू हूएवर इज वाचिंग, ऑल यू पीपल. आई नो आप लोग ने कुछ और सोचा होगा, यहाँ से कुछ और आया, बट ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है और बहुत इंटेंस पॉइंट्स है लाइफ के जो विकी ने कवर किए. तो सर विकी, इट्स हमने बहुत हैवी बातें की, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाँ प्लीज. तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि हम लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, कुछ भी कर लें, जीते हारे आगे बढ़े, बड़े हो जाए लाइफ में, लेकिन हमें एक बोलते हैं ना बचपना होता है. हाँ. बेवकूफी हम करते हैं. हाँ. तो ये जो अगला पड़ाव है, अभी अगला राउंड होगा, उसको मैं कहता हूँ WTF, व्हाट द फक. बेसिकली द क्वेश्चन आर सच की सिली क्वेश्चंस है. मैं पूछूंगा आपसे सवाल 5, आपको जवाब देने. अरे अगर नहीं दे पाए तो सही, हाँ. अगर दे पाए तो और भी सही. इट्स जस्ट अ फन राउंड. या तो लेट्स गेट ऑन. डन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन. आई थिंक सबसे पहले मुझे पता है ये दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन दैट यू सेड कि सबके अंदर कोई ना कोई एक बच्चा होता है, और आई थिंक हर एक इंसान को अपने अंदर के बच्चे को प्रोटेक्ट भी करके रखना भी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है. बच्चा बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. बच्चा बहुत जरूरी है. हमारे अंदर बहुत जरूरी हमारे है. अंदर का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. ये जो हरकतें होती है ना, जो फालतू के लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ये वो, मैंने बोला यार ठीक है, शैतानों की. तुम लोग बहुत शैतान हो रहे हो. तुम लोग ठीक है, कर लो जो करना चाहते हो, ठीक है, बट मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा. मैं तुम्हारे साथ शैतानियां करूंगा. सो मेरा पहला सवाल, आप इतना हार्ड वर्क के बारे में आपने इतना बात किया, मेरे ख्याल से you must be putting a lot of effort the entire day. आपको भी मौका ऐसा छोड़ते नहीं होगा कि ऐसी जाया चले जाए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सब करूँगा, सब कुछ कर दो. जब सब चाहिए तो सब करना भी पड़ेगा. तो एक बात, तो वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, यूटिलाइज. नहीं, आई थिंक आई विल से कि एवरी टाइम दैट आई स्पेंड इज एक्चुअली टाइम इन्वेस्टेड, बिकॉज समटाइम्स यू आर इन्वेस्टिंग. कभी आप अपने काम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको रेस्ट भी चाहिए. ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, या बिल्कुल भी मेरा जो दिमाग जो है थका हुआ है, और मैं बोलता हूँ कि आज मैं ब्रेक ले रहा हूँ. तो आज मुझे अगर यशराज से भी फोन आएगा तो मैं आज नहीं मिलूंगा, कल मिलता हूँ. मतलब ऐसा. ये बहुत ही सुलझा हुआ जवाब है. मतलब इंसान को पता है ये क्या कर रहा है. हाँ, मतलब आई मीन वेरी अप्रिशिएटेड. एक उम्र के बाद आपको अपने दिमाग का ख्याल रखना भी पड़ता है. बहुत जरूरी है. दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है. तो अच्छा, इस अभी जो हमने बात की उस बेसिस पे पहला सवाल, अगर आपके बेल्ट कपड़े पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं उसके ऊपर, अगर वो घड़ी का बना हुआ होगा, उसको आप क्या बोलोगे? बेल्ट, व्हेन यू वेयर अ बेल्ट मेड आउट ऑफ वॉचेस, हाँ, तो क्या बोलोगे? घड़ी का पट्टा? नहीं. क्या बोलूंगा मैं, पता नहीं. वेस्ट ऑफ टाइम. ओह फक. बात करते करते मैंने हिंट दिस दिया. इज ओह फक. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. ओके. इसके बारे में तो सुना होगा ना. ये कॉर्नी जोक्स हैं. कॉर्नी जोक्स. ये कॉर्नी जोक्स हैं. जोक्स हैं, बट क्वेश्चन है ना. ओके ओके ओके. तो क्वेश्चन नंबर 2. मैंने अभी बोला दिमाग का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं घुमा रहा हूँ मैं बात. तो एलोन मस्क का नाम तो सुना होगा. हाँ बिल्कुल. जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस एक्स वगैरह. हाँ, ट्विटर को एक्स बना दिया. ट्विटर को एक्स बना दिया. हाँ, स्पेस एक्स से ही है शायद. करेक्ट. तो देखा तो होगा उसने, स्मार्ट हैंडसम दिखने वाला बंदा. तो अगर वो जिम जाएगा, अपनी बॉडी बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऐसे बोलते हैं ना किसी को. अगर वो जिम जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एलोन मस्क. अच्छा है बट कुछ कुछ तो गड़बड़ है. रिलेट कर सकते हैं.
तो बता दो आप। अगर मसल्स बनाता है तो क्या, अगर मसल्स बना लेगा एलॉन मस्क अपने, तो उसका क्या नाम दोगे? लॉन्ग मसल। मस्कुलर। ओके, मस्कुलर। मस्क, MUSK, यस यस, और ये मस्कुलर, या इट्स मस्कुलर। मस्कुलर, या राइट। आई थिंक आपको ये इलॉन मस्क को ईमेल करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि यू नो उसको सोचा जिम हमने। का एक नहीं, खैर फ्रेंचाइजी वो अभी खोलना वो चाहिए। अभी इंडिया आ ही रहा है ना, हाँ। तो बेसिकली हम मिल जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, ये तैयारी है उस। बहुत बढ़िया। इलॉन मस्क, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मेरा इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है। अच्छा, हमारा एवोल्यूशन तो पता है ना कैसे हुआ है? बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, हमारा एवोल्यूशन तो कैसे, मतलब इंसान हम के बंदर पहले, थे। लेकिन उसके पहले भी कुछ थे, पता है, डायनासोर वगैरह। हाँ, वो खत्म डायनासोर होने के बाद हमारा एवोल्यूशन हुआ, फिर लैंड आया, फिर Correct, animals, correct, ये correct, से हम correct. evolve हुए, हम Yes, इंसान yes, बने। अभी भी हमको बंदर के समझ राइट में राइट, आया। मैंने वो बुक पढ़ी है होमो सेपियन, तो थोड़ा Homo सा पता है sapiens, मुझे। हाँ। ये सब तो सुना होगा, टी-रेक्स वगैरह, हाँ, Tyrannosaurus टी-रेक्स, rex। हाँ, या तो अगर टी-रेक्स जिम में वर्कआउट करता है ज्यादा, तो दूसरे दिन उसका क्या होगा? क्या बोलोगे उसको? एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे थे ना हम लोग, तो दूसरे दिन हमको कुछ हो जाता है, तो जब टी-रेक्स एक्स्ट्रा वर्कआउट करेगा जिम में, पुश करेगा अपने लिमिटेशंस को, दूसरे दिन उसका क्या होगा, क्या बनेगा वो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सडनली मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में फेल कर रहा हूँ। क्या होगा? क्या मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ? मैं क्यों नहीं सोच सकता इसके बारे में? एक सेकंड, टी-रेक्स अगर ज्यादा करेगा वर्कआउट, एक्सरसाइज ज्यादा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टी-रेक्स, नहीं पता। डायनासोर बॉडी सोर होता है ना अपना, डायनासोर। ये तो व्हाट द फक है। ये तो व्हाट द फक है। यही मुद्दा है, मतलब बेसिकली हमको लगता है हमको सब पता है, लेकिन पता है ये सब सवाल जब मैं बच्चों से करता हूँ ना, राइट, ऐसे आंसर आता है। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे नीस से एक सवाल किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और विदाउट इवन ब्लिंकिंग उसने जवाब दिया। मैंने उसको बोला, हाउ डिड यू नो? बोले इट्स सिंपल, ऐसा बोल रहा हूँ। तो बच्चों के साथ अगर आप बैठो तो ये सब बहुत इनको आते रहते एक ऐसा पीछे एक बच्चे को जो मैं अब आपका दिमाग हैं। एक और दो सवाल बाकी है। नहीं, उससे पहले मैं बीच में पूछता हूँ अब आपसे। अच्छा, एक सांप ने अगर मुझे डस दिया तो मैंने क्या किया? बीन बजाई, नहीं सांप को काटा, नहीं। तो क्या किया? मैंने उसे 20 दिया, उसने मुझे 10 दिया, मैंने 20 दिया। ओके, इसी के साथ आपको पता चल चुका है लेकिन कि क्या वर्ड ही रॉन्ग है। इंडस्ट्री वो का, सांप डसता है, दस्ता नहीं है। हाँ जो भी हो, यही जोक है। आँख से पानी आ गया। मेरी बारी। तीसरा सवाल, इसी ये के बाद तीसरा इसके था, बाद चौथा इस ये सवाल पूछने के बाद अगर मेरा करियर थोड़ा डाउनफॉल पे जाता है तो ये मत सोचना कि मेरा दिमाग खराब। चौथा सवाल, ठीक है। कार्टून देखते हैं? बिल्कुल विनी द पूह पता है? बिल्कुल पता विनी द है, पूह। बट मैंने देखी नहीं। पता है विनी द पूह? पता है भी नहीं। अगर विनी द पूह कोई मार्शल आर्ट का फॉर्म सीखता है तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर विनी द पूह मार्शल आर्ट का कोई फॉर्म का इजाद करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? विनफू? कुंग फू। किसका? कुंग फू। कुंग-फू? कुंग फू। विनी द पूह कुंग कंग-फू? फू। कुंग फू। कंग-फू, या हो सकता है, बट मेरा भी बुरा नहीं था। क्या बोला था मैंने विनफू। लेकिन कुंग फू है ना, कुंग फू तो कुंग फू। एनीवे, सो वेरी गुड। तो अब मेरा पांचवा और आखिरी सवाल। मैं समझ सकता हूँ कि इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला जा रहा है, तो ये कितना खतरनाक होगा। खतरनाक नहीं है, बेसिकली बहुत सिंपल है, लेकिन हम बोलते ना हमारी फितरत ऐसी है कि हम सिंपलिसिटी छोड़ के, जैसे हमने बात की, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा जान लेते हैं। राइट राइट, आंसर सिंपल ही होगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे और हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते हैं उसको। एनीवे, एक्टर्स, अब जैसे आप खुद एक्टर हो, एक फेमस एक्टर को कभी पसीना नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो शाइन करते। शाइन करता अलग बात है, पसीना क्यों नहीं आता उसको? एसी में। क्योंकि इसके बहुत सारे फैंस हैं। तो इसी से हम अपना ये WTF राउंड खत्म करते हैं। अपने मैं जा रहा हूँ।
तो मैं बेसिकली 5 आपने आंसर दिया नहीं, लेकिन आपने भी ऐसा सवाल किया, आपने Right. 10 दिया, मैंने Right, आपको 20 right, दिया, right. नहीं मैंने 10 दिया, आपने 20 दिया, तो हम थोड़ा उसको Yeah, we're there. बैलेंस कर देते Yes, हैं, yes. ठीक है। तो दैट वाज वेरी 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 नाइस। आई एंजॉयड द कन्वर्सेशन जो हो रहा है यहाँ Same पर। here. तो अभी मेरा अगला सवाल, ये सवाल नहीं है, अब जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ में, आपने इतने सारे इनसाइट शेयर किए, Right. तो कोई खास मैसेज है जो व्यूअर्स के लिए आप दे सकते हैं, जो जो भी देख रहे हैं उनको कुछ समझ में आए कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीजों को, कुछ शेयर करना चाहेंगे? व्यूअर्स कहते हैं हाँ या यहाँ। यही बोल देता हूँ। बेसिकली बहुत आसान है डीमोटिवेट हो जाना, बहुत ज़्यादा आसान है कैरिड अवे हो जाना मोटिवेशन के साथ भी। तो दो चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। एक चीज़ हो सकती है कि या तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, और एक बार या तो ऐसा हो जाता है कि आप वॉर पे चले जाते हो। तो जो वॉर पे जाते हैं उनको लगता है वो दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, दे आर ऑलवेज जोश में हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज लाइक अ वॉर फॉर देम, देयर इज वन पर्पस, वन लाइफ, ये वो वाला भी एक सेक्शन है, विच इज इक्वली नॉट गुड। इट इज एज बैड एज गोइंग इनटू डिप्रेशन, आई वुड से। आई हैव बीन देयर। व्हाई इज इट not a good thing to be like continuously motivated also is because कि आपको हर चीज़ को एक जंग की तरह आप सोचना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप हर चीज़ में बेस्ट करना चाहते हो, आप हर चीज़ में, लेकिन इन सब चीज़ों को करते करते आप कहीं ना कहीं अपने बारे में भूल जाते हो कि आपको ज़िंदगी जीनी भी है, फैमिली का टाइम भी बिताना है, प्यार अगर हो जाता है तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना चाहिए, खुद को भी टाइम देना चाहिए, एक ब्रेक इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जो करना है ज़िंदगी में करो, सारे काम करो, आप सारी जंग जीतो, आपको कोई नहीं रोक रहा। एट द सेम टाइम टेक अ पॉज, स्माइल, enjoy life. That's also important because you want to live your life also, you want to create some memories as well. So यही मेरा मैसेज रहेगा कि डोंट गेट बॉग डाउन बाय हाँ ये टेंशन है, वो टेंशन है। और टेंशन देखो, अल्टीमेटली दुनिया में सबने एक ना एक दिन मरना ही है, देन व्हाई नॉट स्माइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक अ पॉज, सिट बैक एंड रिलैक्स। ये मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे हम इसको मिस आउट कर देते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी विकी सर ने इट्स कमिंग फ्रॉम अ मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो विकी, अपना अगला चीज, लाइफ में हम लोग कितने सारे काम वगैरह करते हैं, जैसे स्ट्रेस आउट बहुत होता है इंसान, बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं वगैरह, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट आता है ना लाइफ में जहाँ हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं, बाद में जब उसका एहसास होता है नेक्स्ट में, तो हमको हंसी छूटती है अपने आप। मेरे साथ काफी बार होता है। तो आपका ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जो आप बताना चाहेंगे? मतलब स्ट्रेस तो नहीं हुआ था, मैं एक्साइटमेंट में मेरे साथ बहुत सारी बेवकूफियां हुई हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं आपको किस्सा आरआरआर का सुनाता हूँ कि आरआरआर कैसे हुआ था। अच्छा, तो मतलब है तो बहुत छोटा सा ये, बट लेकिन पता नहीं कितना फर्क इससे पड़ता है। तो मुझे एक दिन कॉल आया और मुझे बोला कि हाय, दिस इज सो एंड सो फ्रॉम कॉलिंग फ्रॉम हैदराबाद and from so and so production, we are the makers of Bahubali, and so we are making a new film, so the director wants to meet you. Okay. I was like, where? He's like, Hyderabad. Can you fly down to Hyderabad? So मैं already shoot पे था, तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप मेरी टिकट बुक कर देते हो तो आप मैं आ जाऊँगा, बट लेकिन मुझे सेम डे फ्लाई बैक करना भी पड़ेगा, बिकॉज मैं आऊँगा, मीटिंग अटेंड करूँगा और मुझे सीधा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन फिर मेरी शूट है। So they're like, ठीक है, तो मैं कल की बुक कर दूँ? तो मैंने ठीक है, वेरी गुड, कर दो। तो और ये मैंने सुना हुआ है कि मतलब ऐसा नॉर्मली हैदराबाद में प्रोडक्शन हाउसेज आप करते हैं, अगर उनको मीटिंग करनी है तो मीटिंग के लिए आपको दे विल मेक यू फ्लाई डाउन एंड दे विल फ्लाई यू बैक ऑल्सो। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, तो मुझे कोई फिशी नहीं लगा उसके बारे में, और बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं वहाँ पहुँचा। तो एयरपोर्ट पे उतरा, गाड़ी आई, पिकअप, सीधा सेट पे आया। सेट पे देखा तो बहुत बड़ा सेट था वहाँ पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, साउथ की फिल्म है, बड़ा सेट, ये वो सेटअप है। अब फिर आधा घंटा उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा सा वेट करो, कुछ खा लो, चाय वाय पी लो, एंड डायरेक्टर जैसी अपनी वैनिटी में आते हैं तो हम आपको लेकर चलते हैं। मैंने ठीक है। आधा घंटा वहाँ पे बैठा, चिल किया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी। फिर उन्होंने बोला कि कम, द डायरेक्टर इज़ रेडी। तो लेके गए।
अच्छा एक तो इतने प्यार से बातें करते हैं वो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब सीरियसली बोल रहे हैं, अर्जेंसी है या नहीं है, तो मतलब खैर वो एक अलग है। तो फिर मैं गया और वहाँ पे एंड आई एम लाइक मैं अपनी धुन में हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर मैं सेट को देख रहा हूँ। आई एम लाइक यू नो अमेज्ड बाय कि कितना बड़ा सेट है, लाइक काफी बड़ा सेट था वो। और बाद में पता चला कि वो फिल्म का एक सेट है, ऐसे 8 सेट हैं। अच्छा मतलब वाह। तो वैनिटी के पास पहुंचे और वो कोई बात कर रहा था, पीछे से किसी ने बोला कि हाय आई एम, उसने अपना नाम बताया। अब वो ये कौन था मैं बाद में बताता हूँ। बट एंड आई थिंक somehow I missed it and I turned his hand, was I'm so sorry, I'm really sorry कि I didn't hear you, but hi, my name is Vicky Arora and thank you so much for having me here. He like कि come, मुझे लगा वो डायरेक्टर है वो, बट अगर नहीं भी होता तो भी मैं वही बोलता है, मैंने कहने वाला। तो ही लाइक कि कम द डायरेक्टर इज रेडी। ही टुक मी इनसाइड एंड मुझे नहीं पता था कि ये मुझे राजा मौली के सामने ही बिठा देंगे। अच्छा एंड राजा मौली इज लाइक बुद्धा की तरह, ऐसे ही लाइक दिस, हाँ हेलो विकी कम कम कम, मतलब ऐसे लाइक हेलो सर big fan, I've seen Bahubali, like amazed by your work, I've seen Magadira, I've seen Makhi, like truly inspiring work. So बोला thank you अच्छा ठीक है okay. So Vicky, we are trying to do something very different which nobody has ever done before. मैंने बोला done sir. मेरे मुंह से निकल गया done sir. Like sorry, नहीं sorry sir, you were saying like कि हाँ तो ऐसा है, ये सिखाना है कि और फिर बोल दिया मैंने डन सर, मेरे मुंह से निकल गया। तो मैंने बोला मैं क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मेरे मुंह से ऐसे क्या मैं बोले आ रहा हूँ। तो ही इज लाइक अच्छा ठीक है। तो उसको फिर सर को डाउट होने लग गया कि ये बंदा कर भी लेगा कि नहीं। ही लाइक कैन यू गिव मी लाइक अ ट्रायल ऑफ व्हाट यू कैन डू। सो आई वाज लाइक ठीक है डन। तो फिर हम लोग करते हैं। तो मतलब बेसिकली मैं वहाँ पे जाके ऐसी कुछ हरकतें करके आया जहाँ पे एम्बैरेस होकर आया हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। बट आई एम ग्लैड कि राजा मौली सर ने मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट को थोड़ा इग्नोर कर दिया और बोला कि नहीं ये बच्चा है बट ये कर लेगा, मन का सच्चा मुझे इस पे विश्वास है, ये करेगा, ऐसा सीन है। That was a great chat, Vicky. Thank you so much. मतलब काफी सारा इंसाइट हुआ लाइफ में, लाइफ के लेसन्स के बारे में आपने बताया। जैसे मैंने बोला बोलते ना डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, वो फितरत है, हम जज कर ही लेते हैं। बट ये किताब ही अलग है, जब खुलती है तो पता चलता है इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा भरा पड़ा हुआ है क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो एनीवे थैंक यू सो मच। तो आई एम सो सॉरी हम ज्यादा मजे नहीं ले पाए, इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, करेंगे अगली बार कभी तो। बट अभी ये जो अभी हम एंड की तरफ आ रहे हैं, तो बेसिकली आई एम अ कोरियोग्राफर, को पता है ऑफ कोर्स। हमने 3 इयर्स हमने काम किया है यार साथ हमने एक ही शो में काम भी किया है साथ। तो होता क्या है, कोरियोग्राफर एज अ कोरियोग्राफर मैं सिखाता हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ होता है। आई एम रेडी टू लर्न। बट नहीं, अब होगा ये, आई विल फॉलो यू योर मूव्स and you have to initiate. Yeah. तो इसमें यही तो मजा है। देखिए we should not be necessarily good at everything. हम फाइट सीन के पीछे म्यूजिक बजा सकते हैं? नहीं हम पंच करते करते डांस करते हैं, चलो करते हैं।